स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बताया था, नाउन के बारे में बताया था। नाउन की कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स में से मैंने आपको एक पार्ट बता दिया था जिसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आज बात करते हैं हम उससे आगे, जो लास्ट क्लास थी उससे आगे हम लोग चलते हैं। क्या था प्रॉपर नाउन के बाद हमारा जो दूसरा नाउन था वो होता है बच्चों कॉमन नाउन। क्या होता है भाई? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में इसको बच्चे बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जैसे नाम से ही पता चला जाति दिखाएगा ये। ठीक है, किसी भी चीज की जाति दिखाएगा। तो मैं अगर इसका डेफिनेशन बोलूं तो those things common to all, जो चीजें सभी के लिए कॉमन है, and it does not indicate to any specific things, person or thing, person or place। इसका मतलब क्या है? Those things common to all, सभी के लिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो ज्यादा अपना प्रभाव नहीं डालते हैं। And it does not indicate, indicate का मतलब होता है बच्चों इशारा करते हैं to any specific, कोई विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं करती है। तो जो चीज कॉमन है सभी के लिए वो क्या है? कॉमन नाउन के अंदर आती है। एग्जाम्पल बोलूं तो चेयर। चेयर सभी के लिए कॉमन है, सभी के पास पाई जाती है। ठीक है, चेयर हो गए, पेन हो गए, पेंसिल हो गई। ठीक है, पेंसिल हो गई, कैट हो गया। अगर मैंने कैट बोला तो उसकी सारी कैट आती है। ठीक है, कॉमन से। गर्ल्स हो गई, गर्ल बोला तो सभी की, लड़की जाति के बारे में बात हो रही है, सभी लड़कियों के बारे में बात हो रही है। बॉयज बोल दिया तो सभी बॉयज के बारे में बात हो रही है। यानी कि बॉय क्या इंडिकेट करता है? सभी बॉयज को इंडिकेट करता है। ठीक है, कोई भी स्पेशल चीज इसमें देखो आपको नहीं लग रही है, सभी कॉमन। ठीक है भाई, ये कॉमन। इसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा कौन सा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाई समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक। नाम से पता चल रहा है समूह आएगा किसी भी चीज का। अब समूह किस चीज का होता है बच्चों? एक बात बताओ, क्या दो अलग अलग चीज का एक समूह हो सकता है? नहीं हो सकता। एक ही जैसी चीजों का समूह है ना। जैसे किताबों का समूह होगा तो सारी किताब ही किताब होंगी। चेयर्स का समूह होगा तो सारी चेयर्स ही चेयर्स होंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको। इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सेम kind. It is the name of group of same kind or class. It is the name of group of same kind or class. ये उस ग्रुप का नाम होता है जिसमें सभी चीजें सेम है या जिनकी क्लास सेम है, जिनका वर्ग सेम है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। बंच
कीज। बंच माने होता है भाई गुच्छा, क्या होता है गुच्छा, बंच माने होता है गुच्छा, किसका कीज, चाबियों का गुच्छा। तो चाबियों के गुच्छे में सारी चाबियां होंगी एक जैसी, ठीक है। तो उसमें चाबियों के अलावा नहीं होगा, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, कलेक्टिव नाउन बोल सकता हूं, ठीक है। आगे देखो, एक और मैं देखो बंच लगा दूंगा तो समूह हो जाएगा, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये सभी एक जैसे हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। और देखो आर्मी, पुलिस, क्लास, स्टाफ, ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों किस चीज के, कलेक्टिव नाउन के। आर्मी में सभी लोग एक जैसे होते हैं, पुलिस में सभी लोग एक जैसे, क्लास में भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टाफ में भी टीचर होते हैं, तो ये सभी एक जैसे होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, इससे बाद में कौन सा टॉपिक आता है, इसके बाद में इसका पार्ट आता है कौन सा, मटीरियल, ठीक है। मटीरियल नाउन आएगा इसके बाद, इसमें मटीरियल, मटीरियल नाउन को हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग पदार्थवाचक, क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ नाम से पता चल रहा है पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में बात होगी, मटीरियल के बारे में बात होगी। तो क्या है, इट इज द नेम ऑफ मैटर, दो शब्द आएंगे, और substance, substance by which other things are made, by which other things are made. It is the name of matters or substance by which other things are made. दो वर्ड है इसमें, एक तो मैटर और एक है सब्सटेंस। मैटर क्या होता है, सामग्री होता है, जब आप कुछ भी चीज बनाते हैं तो आप उसकी सामग्री तैयार करते हैं, तो उस चीज के बनने से पहले जो सामग्री आप तैयार करते हैं उसे मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं इसमें मिल्क, तो भाई मिल्क मैटर या सब्सटेंस है, क्योंकि मिल्क से आप अदर थिंग्स बना सकते हैं, आप चीज बना सकते हैं, आप कर्ड बना सकते हैं, वे बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं लिखती हूं इसमें आयरन, आयरन से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, वुड, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्ड, गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके मटेरियल नाउन, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक बनता है, जो लास्ट जो इसका पार्ट बनता है वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आधे भी काम आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नाम से पता चला, हिंदी सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि नाम से पता चला। इसमें पदार्थ था तो पदार्थ के बारे में बात हुई, इसमें भाव है तो फीलिंग्स के बारे में बात होगी। मेजरली तीन चीजें आती हैं इसमें, डेफिनेशन याद नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, तीन चीजें याद करोगे, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये तीन चीजें हैं। क्वालिटी माने आपके अंदर क्या गुण है, जैसे कि आपके अंदर क्या गुण है, जैसे कि आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि आप क्या है, ग्रीडी है, लालची है,
ये आपकी गुण है, ठीक है। अब देखो एक्शन में आपका क्या है, एक्शन में आपने कोई एक्शन कर दिया, या तो बहुत ही जल्दी कर दी, या बहुत स्लो कर, या अच्छे से कर, या बहादुरी से करा, तो ब्रेवरी, कि भैया ब्रेवरी बहादुरता से हम लड़े, तो ये आपका एक्शन है, ठीक है। स्टेट में अवस्था आती है कि आप किस अवस्था में हैं, ठीक है, मैं किस अवस्था में हूं, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन अवस्था होती है, बचपन अवस्था होती है। मैं एक और अवस्था में हो सकता हूं, सैड अवस्था में भी हो सकता हूं, या हैप्पीनेस अवस्था में भी हो सकता हूं। ये एग्जाम्पल है, देखो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये तीन चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा में आएंगी। मैं इसे ऊपर वाला रख कर देता हूं। और मोस्ट जो इसे पहचानने का तरीका क्या है, किसी भी सेंटेंस में पहचानने का तरीका एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या है कि ये कभी भी neither touch और see, ना तो आप इसे टच कर सकते ना ही देख सकते, ओनली वी कैन फील, हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील कर सकते। इनमें से जितने भी एग्जाम्पल है आप नहीं बता सकते कि वो कैसे थे, क्योंकि आप उन्हें ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, आप सिर्फ इन्हें क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपका वॉलेट गिरा, किसी ने वापस कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ भाई वो क्या था, ऑनेस्ट था। तो ये जो ऑनेस्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जबकि आपको उसकी ईमानदारी दिखी नहीं, बस आपने महसूस करी क्योंकि उसने वॉलेट आपका वापस कर दिया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब ये खत्म हो जाता है इसका हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन खत्म हो जाता है। अब नाउन के अंदर ही कुछ इसके पार्ट्स बना रखे हैं छोटे छोटे, ठीक है। जैसे कि पहला पार्ट है इसका नंबर, ठीक है। पहला पार्ट क्या नाउन का, नंबर। नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वचन, बहुत आसान है। नंबर को बोलते हैं वचन। कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, सबको पता है। पहला कौन सा, सिंगुलर नंबर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे से एक वचन। दूसरा होता है प्लूरल, हिंदी में बोलेंगे इसे बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। एक पेपर में आया था कि इसका द्विवचन हो, अब कंफ्यूजन होगी कि द्विवचन तो कुछ होता ही नहीं। अब जो लॉजिकल बात है जिन्हें समझ में आया कि अभी द्वि का मतलब दो यानी कि प्लूरल है, तो बहुवचन का अन्य नाम द्विवचन है, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर में किसी की भी काउंटिंग क्या होगी, एक होगी। सिंगुलर नंबर में किसी भी चीज की काउंटिंग, देखो नाउन है तो तीन चीजें आती है नाउन में, क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर पर्सन एक है तो वो सिंगुलर नंबर, अगर प्लेस एक है तो वो सिंगुलर नंबर, और अगर थिंग से एक है तो सिंगुलर नंबर। इट डिनोट्स ओनली, छोटी सी डेफिनेशन पर याद होनी चाहिए आपको, वन। इट डिनोट्स ओनली वन, आप लिख सकते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं प्लेस और, ठीक है। एग्जाम्पल, हॉट, काउ,
प्लेस ऑफ मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा। जैसे बॉय का हो गया बॉयज, काउ का हो गया काउस और एलिफेंट का हो गया एलिफेंट्स। ठीक है, एलिफेंट्स। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा हो जाता है नंबर का। अब इसके रूल्स मैं आपको बताऊंगा। अब आगे देखो, बस एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया था। प्रॉपर नाउन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। प्रॉपर नाउन कहीं भी आए, सेंटेंस में कहीं भी आए, प्रॉपर नाउन का हमेशा नोट में क्या, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, नाउन की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने नाम सीखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी अ कैपिटल, कैपिटल लेटर। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में आए, कहीं भी आए, प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा तो पहला अक्षर उसका क्या होगा, कैपिटल होगा। गॉड कहीं पे भी आता है तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, कि गॉड एक प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। आई कहीं पे भी आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, आई हमेशा कैपिटल है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक टॉपिक हो जाता है। इसके रूल्स को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसके रूल्स कैसे आप सिंगल नंबर को डबल में बदलेंगे, बहुत सारे रूल्स। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में।